नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के चश्मे से लेकर हवाई जहाज वाली कंपनी क्यों बताई। पीएम मोदी ने स्वदेशी वाला जो प्रवचन दिया उसे लेकर अब किस तरह का प्रचार किया जा रहा है, जो ये भी सवाल खड़े करता है कि बीजेपी के नेता और खुद पीएम मोदी उस प्रवचन को कितना इस्तेमाल करते हैं, क्या उसी रास्ते पर चलते हैं जैसा कि अपील की पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने जो पैगाम दिया कि हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, विदेशी चीजें नहीं खरीदनी है, सिर्फ अपने देश में बनी चीजों को खरीदना है। सीधे पीएम मोदी ने साफ साफ शब्दों में ऐसा बोला है और बीजेपी के तमाम मंत्री नेता सब प्रचार कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद का ये पोस्ट आप देख सकते हैं। गर्व से कहिए ये स्वदेशी है, मैं स्वदेशी खरीदता हूं, स्वदेशी सामान की बिक्री करता हूं। तो ये पैगाम पीएम मोदी ने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बड़ा दिया है, लेकिन क्या इसके मायने हैं और क्या आम भारतीय को इसका फायदा हो सकता है। मोदी सरकार ने आम भारतीयों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए क्या किया है। सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार में कामगारों के लिए आखिरकार क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या उन्हें सम्मानजनक सैलरी मिलती है भारतीय कंपनियों में। ये एक बड़ा सवाल है। जो सामान हम स्वदेशी के नाम पर कम क्वालिटी का भी अगर खरीदते हैं तो क्या उससे भारतीय कामगारों को फायदा होता है। ये एक सवाल है जिसका जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए कि कितनी कंपनियां अपने कर्मचारियों के बारे में अच्छा सोचती हैं, उन्हें सम्मानजनक वेतन देती हैं। इस सवाल को भी देश के प्रधानमंत्री को उठाना चाहिए। फिलहाल की बात करें तो चलन ये हो रहा है, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सबने विदेशों में बड़े बड़े बंगले रखे हैं। भारत सिर्फ उनके लिए मार्केट है, चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई हो, उनका घूमना हो, कईयों की तो शादियां भी विदेशों में होती हैं। तो क्या ऐसे में भारतीय बिजनेस हाउस का सामान खरीदकर देश का उद्धार हो जाएगा। कायदा यह बनता है कि देश के प्रधानमंत्री को कंपनियों को यह भी बोलना चाहिए और समय समय पर जांच करनी चाहिए कि भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं क्या उसके मुताबिक ही भारतीय कंपनियों में कर्मचारियों से काम लिया जाता है, कहीं उनका शोषण तो नहीं किया जाता है। इस बात को भी देश के प्रधानमंत्री को उठाना चाहिए। जहां तक विदेशी सामान खरीदने की बात है तो उसे लेकर सुना रहे हैं विपक्षी नेता पीएम मोदी से कुछ सवाल कर रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान आपको सुनाते कि उन्होंने क्या जवाब दिया है पीएम मोदी को। हर काम को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं और नतीजा बिल्कुल जीरो निकलता है। अब आप स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे हैं देश के लोगों को। बीएमडब्ल्यू की कारों का काफिला आपके साथ, विदेशी विमान आपके साथ, विदेशी हेलीकॉप्टर आपके साथ, इटली का चश्मा आप पहनेंगे, स्विट्जरलैंड की घड़ी आप लगाएंगे, जर्मनी की गाड़ियों में आप चलेंगे, अमेरिका का फोन आप इस्तेमाल करेंगे और ज्ञान देंगे देश के लोगों को। देश के लोगों, स्वदेशी अपनाना है। शुरुआत अपने से कीजिए, अपने से कीजिए। इसलिए आपकी बातों का असर देश की जनता में कम हो रहा है, क्योंकि कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। खुद सारी सुख सुविधाएं भोगना है, विदेशी सामानों के ऊपर निर्भर रहना है। गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और उसके बाद आपने चीन के साथ 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया। जब मैं 39 लाख करोड़ बोल रहा हूं तो देश की जनता अगर कहीं लिखना चाहेगी 39 लाख करोड़ रुपए तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे। अब आपको स्वदेशी याद आ रहा है। आपने चीन के साथ 39 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है। चीन के सामान हिंदुस्तान में मंगाए हैं 39 लाख करोड़ रुपए के। हिंदुस्तान के व्यापारियों के व्यापार को आपने नष्ट किया है। तो कभी आपके लोग कहते हैं अब चीन के सामानों का बहिष्कार करो, अमेरिका से अच्छे संबंध हो जाते हैं, आप कहते हैं अमेरिका से सामान खरीदो, फिर कहते हैं अमेरिका के सामानों को बहिष्कार करो। आपकी नीति क्या है? किस और देश को लेकर जाना चाहते हैं आप? अब अमेरिका ने 50% टैरिफ आपके ऊपर लगाया और आपने कपास के ऊपर लगने वाला 11% आयात शुल्क जीरो कर दिया। हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को बर्बाद कर दिया। यह है आपकी अर्थनीति, यह है आपका आर्थिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान। इसलिए प्रधानमंत्री जी कृपा करके अब ये खोखली बातें और खोखले वादे करना बंद कीजिए और इस देश की जनता से 8 सालों में जो आपने टैक्स के नाम पर आपकी सरकार ने लूट किया है वो पैसा जनता को वापस कीजिए। तो संजय सिंह पीएम मोदी की कथनी और करनी को लेकर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि भैया खुद तो सारी विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं
और फिर उसके बाद स्वदेशी पर भाषण देते हैं। वहीं सुप्रिया श्नेत क्या कहती हैं? सुप्रिया श्नेत ने भी पीएम मोदी को जवाब दिया है जीएसटी और स्वदेशी वाले ज्ञान को लेकर। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत क्या कहती है, जरा सुनिए। एक बात बड़ी बेमानी लगती है, और बेमानी इसलिए क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप जीएसटी का विरोध करते थे, आज आप जीएसटी के गुण समझा रहे हैं, ऐसा क्यों? खैर ये तो आप ही जानते हैं। आपने स्वदेशी की बात करी और उस पर मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने हमारे जीवन में चीजें जुड़ जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता वो विदेशी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मोदी जी, जिस हवाई जहाज से आप उड़ते हैं, जो 8,500 करोड़ का उड़न खटोला है आपका, वो बोइंग कंपनी अमेरिका की है। जिन गाड़ियों से चलते हैं BMW भी जर्मनी की है, मर्सिडीज भी जर्मनी की है। जो पेन आप यूज करते हैं ना मोबला का, वो भी जर्मनी का है। जो घड़ी आप पहनते हैं मोवाडो की, वो स्विट्जरलैंड की है। जो जूते आप पहनते हैं केनेथ कोल के, वो यूएस के हैं। जो चश्मा आप मैबैक का लगाते हैं, वो जर्मनी का है। और जो आप बुल्गारी का लगाते हैं, वो इटली का है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई है, शायद आपको ना पता हो। ये सब विदेशी चीजें। स्वदेशी की बात करने से पहले इन सब चीजों को त्यागिए। तो विपक्षी नेता चटकारे ले रहे हैं पीएम मोदी के पेन, घड़ी, चश्मे से लेकर हवाई जहाज तक। बताते हैं कि उन पर विदेशी मार्का है और पीएम मोदी को सबसे पहले इन्हें त्यागना चाहिए और बीजेपी के तमाम नेताओं को त्यागना चाहिए, क्योंकि पोस्ट शेयर करने से कुछ नहीं होता, पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता, पीएम मोदी की बाइट शेयर करने से कुछ नहीं होता। अगर वाकई स्वदेशी पर चलना चाहते हैं तो बीजेपी नेताओं को एक उदाहरण पेश करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष इस पर तंज कसते हुए कहते हैं, प्रधानमंत्री जी की स्वदेशी वाली बात को मानकर बीजेपी के देश भर के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता और समर्थक कल से विदेशी ब्रांड वाले शर्ट और पैंट पहनना बंद कर देंगे और विदेशी ब्रांड वाली गाड़ियों में भी नहीं घूमेंगे। तो आशुतोष कटाक्ष करते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा? दोस्तों, बोलना आसान है। देश के प्रधानमंत्री ने आज इस अंदाज में बात की है। एक लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जानी चाहिए कि आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर बड़े पैमाने पर अभियान चलाना है, सारे मंत्रियों को विदेशी गाड़ियां छोड़ देनी चाहिए, विदेशी कपड़े पहनना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद इस तरह का प्रवचन अच्छा लगता है। फिलहाल अगर मार्केट की बात करें तो पिचकारी से लेकर हवाई जहाज तक हम दूसरे देशों पर ज़्यादातर निर्भर करते हैं। मोदी सरकार को एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किस चीज़ में आखिरकार आत्मनिर्भरता आ गई है और किस चीज़ में लानी चाहिए। उसके लिए रोड मैप बनाना चाहिए। जिन भारतीय कंपनियों का पीएम मोदी सामान खरीदने की अपील कर रहे हैं, उन कंपनियों के मालिकों के साथ बैठक करनी चाहिए कि अगर आपके सामान की ज़्यादा बिक्री होती है तो कर्मचारियों को सीधा इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए, क्योंकि मालिक ही सारा फायदा क्यों कमाए। अगर भारत का कंपनी मालिक अरबपति बना बैठा है, कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं है, तो भारतीय हो या विदेशी हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। फिर कहता हूं कि ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन के बेटे विदेश में ही पढ़ते हैं, विदेश में ही छुट्टी मनाने जाते हैं, विदेश में ही शादियां करते हैं, सारे शौक उनके विदेश में ही पूरे होते हैं। भारत के लोगों की पहली चिंता होती है कि कौन सी कंपनी उन्हें अच्छा और सस्ता सामान मुहैया कराती है। तो इसीलिए कंपनी नहीं देखी जाती, ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि उनके घर के बजट के हिसाब से कौन सा सामान लेना चाहिए और क्या भारतीय व्यापारी, भारतीय बिजनेसमैन वो सामान सस्ता मुहैया कराते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या विदेशी कंपनियों की तुलना में हमारे यहाँ की कंपनियां सस्ता माल, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट भारतीय ग्राहकों को उपलब्ध करा पाती हैं? इस सवाल का जवाब क्या पीएम मोदी दे पाएंगे? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।